हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार। मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में ये 1 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें से 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जो शायद थोड़ी सी रह गई थी लैंग्वेज वाली। तो आज हम वो देख लेते हैं जो वास्तविक संख्या रह गई थी हम लोगों की। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, ठीक है। देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक अपरिमेय, दूसरी परिमेय। परिमेय लोग हम लोगों ने पढ़ी रखा है, अपरिमेय भी बता दिया था, ठीक है। आज उसके कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हैं। देखो, परिमेय संख्या क्या होती थी जो हमने बताया थी। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। कल ही हमने बताया था। और इसे अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं। अपरिमेय के कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे 1/2, 2/3, ये हमारी p/q के रूप में थी। और परिमेय संख्या बताई थी जो हमें p/q के रूप में न लिख सके, जैसे वर्गमूल वाला बता दिया, 1/14। इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। और भी सारे क्वेश्चन थे जो हमने कल बताए थे, √13, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ा चुके हैं आज। तो इसके आगे से थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। तो देखो, एक चीज बताई थी हमने, एक याद रखना, जो पाई होती है, पाई, ठीक है। पाई अपरिमेय होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, वो होता है आप लोगों का परिमेय। पाई अपरिमेय होगी, लेकिन जो पाई का मान होगा 22/7, वो होगा परिमेय, ठीक है, वो होगा परिमेय। अब इसके आगे देख लेते हैं जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, ठीक है। जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। यहाँ से कुछ देखा जाए क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा लोगों का, याद रखना, जो परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक परिमेय वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। लेकिन कोई ये कहा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होगी, नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक परिमेय या परिमेय दोनों होगी। वास्तविक संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, ठीक है। याद रखना, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक हो सकती है। दूसरा इसका बनता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, ठीक है। अब यहां से इसके दो क्वेश्चन हो गए थे। अगर ये पूछा जाए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, देखो, प्रत्येक वास्तविक तो परिमेय केवल तो होगी नहीं, और प्रत्येक वास्तविक है परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक न केवल परिमेय होगी, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकती है, ठीक है। परिमेय या अपरिमेय दोनों होती है, ठीक। जो वास्तविक संख्या है, कि तो वह परिमेय होगी, कि तो वह अपरिमेय होगी, ठीक है। इसके आगे जो हम अब एक्सरसाइज चेक करने जा रहे हैं, 1.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है।
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या हमने भी बताया था। देखो, जो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। हाँ, तो अब ये कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय, ये अगर याद रखना, नीचे से ऊपर पूछा तो प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? ये सत्य होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगा, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, तो ये गलत। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, ये गलत। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या परिमेय होती है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, पढ़ लीजिएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देते जल्दी से। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है, मतलब जहां से हम गिनना आरंभ करते हैं, 1 2 3 और 4 5। ठीक है, बता रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। देखो, प्रत्येक बिंदु बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु जैसे हमने लिया √1, ये तो हो गया। √2 ये नहीं हुआ, इसका वर्गमूल नहीं बन सकता है। ठीक, √3 ये नहीं होगा, ये है तो प्राकृतिक। ठीक है, लेकिन ये √m की जगह हमने क्या रखा है? 1 2 3, ये क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। अगर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, तो इसलिए जो क्वेश्चन होगा तुम लोगों का, ये हो जाएगा असत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। ठीक है, देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो, प्रत्येक वास्तविक, ये इमेज याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगी कि नीचे 2 होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है या तो अपरिमेय होगी, लेकिन इसने ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय और परिमेय दोनों होती हैं, इसलिए यह क्या होगा हम लोगों का? ये होगा असत्य। ठीक है, इसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग खत्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या से होंगे? हमने कल बताया था, धनात्मक पूर्णांक माइनस से लेकर 0 सहित धनात्मक की जो सभी संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक वर्गमूल संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या हो? एक परिमेय संख्या हो। ठीक, देखो,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पूर्णांक जो हमने कल बताया था, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक जो माइनस की सभी संख्याएं और जीरो सहित प्लस की सभी संख्याएं, मतलब कि धनात्मक जो सभी संख्याएं होती हैं वो हमारे पूर्णांक कहलाता है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांक लेंगे हम, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। देखो अगर जो पूर्णांक देखा जाए एक √4 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक है ये, तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसका वर्गमूल निकालो, क्या होगा? इसका वर्गमूल 2 हो गया। अब इसके बट्टे तुम लोग 1 लिख लो, p/q रूप में हो गई। अगर p/q रूप में हो गई तो ये संख्या परिमेय हो गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या लिख देंगे? नहीं, ठीक है, नहीं। और उदाहरण कह रहा है तो ये हो जाएगा 2 का उदाहरण, ठीक है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का 4 का वर्गमूल निकालोगे 2, और इससे p/q के रूप में 2/1, तो ये हो गया हमारा p, ये हो गया हमारा q। तो p/q के रूप में लिख लीजिए, यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, खत्म हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरा जो दिया है, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। √5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा प्रदर्शित करना बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देख लिया। कभी भी हो ये n √n के रूप का अगर जो है, तो हमेशा प्रदर्शित करने के लिए √n-1 एक कर दो, मतलब इसमें से एक कम कर दो, तो ये हुआ 4 + 1। देखो 4 + 4 + 1 हो जाएगा 5 हुआ। अब देखो अगर इससे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब तो इतना समझ गए, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ से संख्या रेखा हमने बनानी 0, 1 और 2, फिर 3। देखो पहले चलना है यहाँ पर 2, ठीक। जब यहाँ से 2 जाओगे तो कहाँ पर पहुँच जाओगे? ये, फिर ये 2 यूनिट हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2। इसके अंदर 1 ऊपर चल लो, ये हो गई हमारी 1, ठीक है। अब ये 2 और 1 ये कंप्लीट हो गया। ये आप लोग क्यों से बना? ये बन गया √5, √5 बन गया। लेकिन हमें दर्शाना तो संख्या रेखा के ऊपर है, तो ये संख्या रेखा के ऊपर तो है नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ से प्रकार रखकर और ऐसे ऐसे कर देंगे, तो ये जो बनेगा, ये बनेगा √5। ये जो पॉइंट होगा ये √5 का हुआ, ठीक है। यहाँ से एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। यदि अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन दोबारा जरूर बताएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।